रोज़ाना निहार मुँह इस्तेमाल करें। वज़न भी कंट्रोल, शुगर भी कंट्रोल, हाई फाइबर डाइट है। क्या आपकी जो बॉडी सुबह के टाइम पे जो है वो डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है, तो अगर आप कोई ऐसा ड्रिंक पी लेंगे तो आपकी डेफिनेटली एक वाटर लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ और बहुत आम सी चीज़ है, ये भी आप निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं और आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी सुबह को, अपनी शाम को, अपनी रात को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि आप लोगों ने हमसे सवाल किया था कि मैडम बताइए हमें कि हम कौन सी निहार मुँह जो है वो हम कोई शरबत या कोई ड्रिंक या कोई ऐसी चीज़ हमें बताएं कि जिससे हमारी शुगर जो है वो कंट्रोल हो। हम बहुत सारी जगह सुनते हैं कि सुबह निहार मुँह ये कर लिया जाए, सुबह निहार मुँह ये कर लिया जाए। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे निहार मुँह ड्रिंक्स के बारे में जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी। ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करेगी बल्कि आपके क्या क्या फ़ायदे और देगी, किस तरीके से आपकी सेहत पर मस्बत असरात मरतब करेगी, इसको हम देखेंगे। अगर आपने हमें अभी ट्यून इन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करें। डायबिटीज़ टेलीकेयर का जो यूट्यूब चैनल है उसको एक्सप्लोर करें, जहां मौजूद हैं 870 प्लस वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो देखिए और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओवरव्यू ही ले लेते हैं कि निहार मुँह हम क्यों कहते हैं, कि निहार मुँह ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो इस तरह के ड्रिंक्स के बारे में बात हो रही होती है, ऐसी क्या बात है। तो देखिए, निहार मुँह सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपकी जो बॉडी सुबह के टाइम पे जो है वो डिहाइड्रेटेड हो चुकी होती है, तो अगर आप कोई ऐसा ड्रिंक पी लेंगे तो आपकी डेफिनेटली एक वाटर लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ और बहुत आम सी चीज़ है। नंबर 2, सुबह के टाइम पे आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर इस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर दिया जाए, उसको और ज़्यादा तेज़ कर दिया जाए बाय यूटिलाइजिंग आप बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी बताने लगी हूँ, अगर आप उन बूस्टर्स का वो तमाम चीज़ें जो आपकी जिस्म में जो काम काज है उसको तेज़ कर दें, उसके पहिए को तेज़ चला दें, तो यकीनन आपके लिए बेहतरी होती है। तीसरी चीज़ ये होती है शुगर पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि सुबह के टाइम पे हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छे तरीके से काम करती है। इंसुलिन के काम करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि इंसुलिन के काम करने को तेज़ कर रही है। एक तो सुबह का वक्त है, इंसुलिन वैसे ही अच्छा काम कर रही है, और अगर आपने पीछे से ऐसी कोई चीज़ उसे प्रोवाइड कर दी जो कि इंसुलिन को तेज़ी से काम करने पे मजबूर करे, तो ऐसी चीज़ें आपकी शुगर को अच्छे से कंट्रोल करती हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म यानी कि जो जिस्मानी तौर पे हमारा जो निज़ाम होता है वो बड़ा तेज़ी से काम कर रहा होता है सुबह के टाइम पे, तो ऐसी सूरत हाल में ये वाली तमाम चीज़ें ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल कर रही हैं बल्कि आपके वज़न को भी कंट्रोल कर रही हैं। चौथी चीज़, सुबह के टाइम पे हमारा जो 8 घंटे 6 घंटे की जो स्लीप है यानी कि नींद से उठने के बाद हमारा मैदा जो है वो बिल्कुल साफ़ खाली होता है। तो अगर आप इसमें इस तरह के जो ड्रिंक्स जो मैं अभी बताने लगी हूँ, मशरूबात जो मैं आपको बताने लगी हूँ, उनका इस्तेमाल करने से आप एक तरीके से अपने निज़ाम हाज़मा को फ्लश कर देते हैं। फ्लश का मतलब अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे कॉमन अल्फाज में ये इस्तेमाल, फ्लश का मतलब है कि वो पूरे तरीके से हमारे निज़ाम हाज़मा की सफाई कर देते हैं। जो जहरीले मादे पैदा भी होते हैं उनको वो क्लीन कर देते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। हमारे जिगर को टॉक्सिन्स जो जहर बन, क्योंकि जितना भी कीमियाई निज़ाम होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है, लेकिन अगर वो जिस्म में जमा हो जाए तो बीमारियों की वजह बन जाता है। तो यही वजह है कि मॉर्निंग ड्रिंक्स जो हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती है। तो अब बात करते हैं क्विकली वो कौन से ऐसे 10 ड्रिंक्स हैं और इनकी मिकदार क्या है। बहुत ही क्विकली लेके चलूँगी ताकि आप लोग जो है वो बोर भी ना हो, और अगर आप इनके बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जिसको आप देख सकते हैं साइड में, ड्रिंक्स फॉर डायबिटीज़, उसमें हमने बहुत तफसील से बताया हुआ है, लेकिन आज एक क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, निहार मुँह। 1 चम्मच चिया सीड का इस्तेमाल करना है 1 गिलास पानी में।
रोज़ाना निहार मुँह इस्तेमाल करें। वज़न भी कंट्रोल, शुगर भी कंट्रोल, हाई फाइबर डाइट है, चिटपिट जो भूख लगती रहती है पूरा दिन वो नहीं लगेगी। नंबर 2, नीम गर्म पानी, इसके अंदर आपने 2 कतरे लीमू के डाल लेने हैं। कीप इन माइंड अगर आपको लीमू चलता है, ऐसा ना हो कि आपने कहा मैडम ने कहा था लीमू इस्तेमाल करना है, डॉक्टर साहिबा ने कहा था लीमू इस्तेमाल करना है। अगर आप लेमन यूज़ करते हो तो नीम गर्म पानी के अंदर लीमू डाल दें, तो ये आपका जो है वज़न को भी कंट्रोल करेगा और आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगा। तीसरी चीज़, मेथी दाने का पानी। मेथी दाने को अगर आप रात भर भिगो के रख दें और सुबह जो है उसको छान लें, तो जो इसका पानी है वो आपने 1 ग्लास पानी पी लें आराम से। तो ये मेथी दाने का पानी जो है वो हाई फाइबर डाइट भी है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके वज़न को भी कम करता है और आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है। ये हो गई 3 मशरूबात। चौथी चीज़ होती है सेब का सिरका। सेब का सिरका अगर आप 1 से 2 खाने के चम्मच रोज़ाना 1 ग्लास पानी में मिक्स करके इसको पी लें और अपनी आदत बना लें। कीप इन माइंड, जहन में रखिए कि इस सिरके से अगर आपको 24 घंटे के अंदर एसिडिटी हो, तेज़ाबियत हो, मैदे पे भारीपन हो, तो इसका इस्तेमाल कंटिन्यू नहीं करना है। अदरवाइज़ अगर आप सेब का सिरका 1 से 2 चम्मच शुगर के मरीज़ जिनको किडनी का या कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किडनीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, ईजीएफआर बहुत कम है, डायलिसिस की नौबत है, तो फिर एप्पल साइडर विनेगर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1 से 2 खाने के चम्मच 1 ग्लास पानी में डिज़ोल्व करके पी सकते हैं। ये हमारी हो गई 4 मशरूबात। नंबर 5, 1 ग्लास पानी लेंगे, इसे आप गर्म करेंगे और इसमें 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े, सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी हर घर में होती है, उसको आपने उबाल लें और फिर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आपने उसे छान लें या छान के ठंडा कर लें और फिर आप उसे नीम गर्म करके इसका इस्तेमाल निहार मुँह कर सकते हैं। शुगर भी कंट्रोल होगी और वज़न भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1 कप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर लीमू डाल लेते हैं और बहुत ही थोड़ा सा, ना होने के बराबर ऑर्गेनिक शहद, ऑर्गेनिक की बात मैं कर रही हूँ, मार्केट से ना ख़रीदा हुआ हो तो बेहतर है। अगर आपके कहीं आप नॉर्दर्न एरिया में या पहाड़ी इलाके में, ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ से आपको देसी शहद मिल रहा है, तो उसको आपने आधी टीस्पून यानी कि चाय की जो चम्मच छोटी वाली होती है उससे भी थोड़ा सा आपने ग्रीन टी में मिक्स करके लीमू के साथ इसको पी लेना है। वज़न भी कंट्रोल, शुगर भी कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास सौंफ का पानी। सौंफ का पानी यानी कि आपने रोज़ रात के वक्त 1 से 2 चाय की चम्मच 1 ग्लास पानी के अंदर सोक करके रख दें। सुबह उठ के इसको आप छान के पी लें। ये जैसे टेम्परेचर पे होगा उसी रूम टेम्परेचर पे आप इसका इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो सबसे अच्छी चीज़ है एक और सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा है, वो ये है अदरक का पानी। अदरक का पानी के लिए ये है कि आपने एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेना है और 1 ग्लास पानी में, या 1 ग्लास से थोड़ा सा आप ज़्यादा ले लें क्योंकि पक के थोड़ा सा पानी कम हो जाता है। रेडी आपने 1 कप करना है। 1 कप जो आप ये जिंजर वाटर है यानी कि अदरक का पानी या अदरक का कावा कह लें, उसे आप इस्तेमाल करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप आंवला का पानी या एलोवेरा, ये दोनों चीज़ें आती हैं आपके पास कि आंवला भी जो है वो पाकिस्तान में इतना कॉमनली नहीं मिलता, लेकिन आंवला का जूस या फिर एलोवेरा का जूस भी यही होता है कि आपने फ्रेश एलोवेरा लेना है। मैंने इसके जूस की रेसिपी भी बताई है। आपने फ्रेश एलोवेरा लेना है और आपने उसको 1 ग्लास पानी में मिक्स करके, उसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि एलोवेरा का पानी कैसे बनाया जाता है। एलोवेरा जूस की हमने पूरी रेसिपी बताई है। ये भी आप निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं और आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। तो इस्तेमाल कीजिए। थोड़ी सी टिप्स हैं कि याद रखिए, किसी एक चीज़ को पहले अपने लिए फोकस कीजिए, बॉडी में देखिए कि कौन सी चीज़ सूट करती है और कौन सी चीज़ सूट नहीं रहा करती। कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर जो चीज़ आपको सूट करती है उसको 3 महीने तक एटलीस्ट इस्तेमाल करें और फिर इसके रिजल्ट्स देखिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।